हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। और साथ ही साथ आप लोग कंटिन्यूअस क्लास कर रहे होंगे, कॉपी पेन पर नोट डाउन करते चले होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज प्रश्नावली 10.2। इससे पहले हमने करा था 10.1। ठीक है, उसमें सारा कंप्लीट क्वेश्चन कर दिया था। ठीक है, तो आओ समझते हैं फिर 10.2। ठीक है, तो 10.2 से करने से पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक समझते हैं। उसके बाद हम लोग एक थ्योरम प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछने वाला है, पूछेगा, इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछ देता है और पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, एक थ्योरम करेंगे, पहले बेसिक करेंगे, उसके बाद थ्योरम करेंगे, उसके बाद सारा क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आओ देखो, ये रहा हमारा सर्कल यानी वृत्त, ये है तुम्हारा वृत्त और ये भी है तुम्हारा वृत्त। समझो, वृत्त तो है भाई। हाँ, यहाँ पे मान लेते हैं केंद्र है, सेंटर है यहाँ पे। समझो, हाँ, अगर एक बिंदु, ठीक है, मतलब कि सर्कल के अंदर रहेगा। समझो, एक बिंदु सर्कल के अंदर रहेगा तो कितनी स्पर्श रेखाएं बनेगा, बताओ। स्पर्श रेखा मतलब कि टेंजेंट बन रहा है, कहीं सा भी बन रहा, नहीं बन रहा, एकदम नहीं बन रहा है। मतलब कि स्पर्श रेखा जो है, स्पर्श रेखा एकदम नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत। और इसमें देख लेते हैं, अगर स्पर्श बिंदु मतलब कि एक बिंदु हम परिधि पर लेते हैं, इस वृत्त के परिधि पर कहीं पर ले लो। ठीक है, तो इससे कितने हमारा टेंजेंट बन रहा है, हमारा कितना इससे स्पर्श रेखा बन रहा है। तो ऐसे नहीं, चलो कम से कम एक यहाँ पे ऐसे बन रहा है। ठीक है, मिलाई दो, एक टेंजेंट बन रहा है, मतलब कि स्पर्श रेखा बन रहा है, मतलब कि यहाँ पे एक स्पर्श रेखा बन रहा है। ठीक, एक यहाँ पे कुछ भी नहीं। और इसमें देख लो फिर, अगर हम वृत्त के बाहर ही रखते हैं, बाह्य बिंदु एक लेते हैं जो कि वृत्त का बाहर रहेगा, कहीं पर ले लो। ठीक है, तो इससे कितना हमारा स्पर्श रेखा बनता है, इससे हमारा कितना टेंजेंट बन रहा है, देख ले। हाँ, तो कम से कम तो ऐसे एक बनेगा और एक इस तरह से बनेगा, तब कि टच हो रहा है, सीधा सीधी टच हो रहा। इसको भी टच कराई दो, टच है। तो एक यहाँ पे स्पर्श बिंदु उसको बोलते हैं, इसको स्पर्श बिंदु, और इस रेखा को स्पर्श रेखा बोलते हैं, इसको भी स्पर्श रेखा। तो अगर बाह्य बिंदु लेते हैं तो दो हमारा टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा बन रहा है। अगर हम परिधि पर लेते हैं तो हमारा एक बन रहा है। अगर हम इसके अंदर लेते हैं तो कहीं पर तुम्हारा टेंजेंट, कहीं पर स्पर्श रेखा एकदम नहीं बन रहा है। क्लियर हो गया। तो यही चीज़ हो गया तुम्हारा बेसिक, तुम्हारा 10.2 के लिए। अगर बाह्य बिंदु रहेगा तो कितने टेंजेंट बनेगा, कितना स्पर्श रेखा, 2। अगर परिधि पर रहेगा तो 1। अगर वृत्त के अंदर रहेगा तो एक भी नहीं। ये समझो। अब थ्योरम हमें यानी कि प्रमेय एक हम लोग करेंगे कि अगर बाह्य बिंदु पर, वृत्त के बाह्य बिंदु में एक अगर बिंदु है तो इससे हमारा जो है 2 स्पर्श रेखा बनता है, बट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर, मतलब ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ आपस में बराबर होता है। तो यही थ्योरम है हमारा। ठीक है, और हम लोग करते हैं, तो यही थ्योरम पूछा जाएगा तुम्हें, और यही तुम्हारा थ्योरम है, तुम्हारा प्रमेय 10.2 यही पूछेगा एग्ज़ाम में तुम्हारा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% पूछेगा ही पूछेगा। ध्यान दो, बाह्य बिंदु से वृत्त पर, वृत्त एक वृत्त है, वृत्त पर बाह्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो है इतना बराबर इतना होता है। कैसे वही तो हमें प्रूव करना है। ठीक है, और कर देंगे, इसमें कोई बड़ी सी बात नहीं है। तो इसको मतलब कैसे करेंगे, तो ध्यान दो, इसको करने का एक ही तरीका है। क्या करेंगे, देखो, तुमने देखा होगा या पढ़ा होगा, हमसे ही पढ़ा होगा कि अगर ये तुम्हारा क्या है भाई, सबसे छोटी लेंथ है इस बिंदु और इस बिंदु का,
ठीक है, मतलब कि ये त्रिज्या है तुम्हारा, वृत्त का त्रिज्या है। उसी तरह यहाँ से यहाँ मिलाने पर, यहाँ से यहाँ मिला दो, सबसे छोटी लेंथ, सबसे छोटी लंबाई, ठीक है। देखो यहाँ लेगा तो लंब हो जाएगा, यहाँ लेगा यहाँ पे तो इस बिंदु पर तो क्या होगा, लंबा होगा इसके मुकाबले, तो सबसे छोटी है ना, ये सबसे छोटी होगा फिर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हाँ, तो ये बराबर इतना है। तब एक वृत्त का बहुत सारे त्रिज्या होता है और सबका इक्वल लेंथ होता है। इतना तो क्लियर है भाई। तो यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि अगर एक टेंजेंट है, अगर एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, हाँ स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पर मिलाने पर यहाँ पर 90 डिग्री बनता है। समझो, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 90 डिग्री कोना बनेगा, ठीक। उसी तरह इस बिंदु से इस बिंदु के बीच यहाँ पे क्या बनेगा, 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, हमको मतलब है इसमें, इससे, ठीक। तो इसको क्या करना पड़ेगा, देखो इसको सॉल्व करने के लिए, प्रूव करने के लिए कि ये लेंथ इसका बराबर होता है, इसको प्रूव करने के लिए, सीधे करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो बीच में एक लाइन लेना पड़ेगा, यहाँ से रचना करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। डॉटेड लाइन से हम रचना कर दिए, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बन गया, एक ये और एक ये। अब ये लाइन बराबर इतना, ठीक है, मान लो ना इसको ओ मान लो, मैं इसको ओ मानो, ओरिजिन, ठीक है, कुछ भी मान लो, पी क्यू आर, कोई दिक्कत है बताओ। तो दो तुम्हारा क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। प्रूव कैसे करेंगे कि पी आर बराबर, पी आर ये और पी क्यू इतना बराबर इतना होता है। जितना इस लेंथ का होगा, मान लो 10 सेंटीमीटर होगा, तो इसका भी 10 सेंटीमीटर होगा। समझो, समझ में आ गया। तो सीधे कैसे करेंगे भाई, देखो ध्यान दो। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रचना, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक ओ पी एक लाइन लेना पड़ेगा, ये लिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब देखो क्लास मतलब कि चैप्टर 6 में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि अगर दो त्रिभुज को हम समरूप दिखा दे, कॉन्ग्रुएंट दिखा दे, तो हम कह सकते हैं इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, सभी भुजाओं का जो लंबाई है बराबर होगा, आपस में नहीं, बट ये बराबर ये बराबर ये, और ये वाला इसके बराबर। दो त्रिभुज अगर देखो, समरूप का मतलब एक होता है समरूप, एक होता है कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांग समता, ठीक है। तो सर्वांग समता 3 कसौटी से पढ़ा होगा तुम लोग, तुम्हारा 3 क्राइटेरिया, एस ए एस, एंगल एंगल एंगल, और क्या पढ़ा है, साइड, ये तीनों तो कसौटी पढ़ा, क्राइटेरिया पढ़ा समरूप मतलब सर्वांगसम होने के लिए। तो हम कैसे करेंगे, तो हमने देखा कि दो त्रिभुज यहाँ पे है, समकोण त्रिभुज, यानी कि ये कोना इसके बराबर है, एंगल आर जो है एंगल क्यू के बराबर है, ठीक है। और ओ आर, अच्छा ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो ओ आर बराबर है किसका, ओ क्यू का, ठीक है भाई, ठीक है। यानी कि एक एंगल मिल गया, एक साइड मिल गया, और किसी तरह एक साइड मिल जाएगा तो हम कह देंगे, है कि नहीं, ये त्रिभुज जो है क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है, ठीक है। कौन सा कसौटी से, साइड एंगल साइड से। हाँ देखो हम रचना किए हैं ना, यहाँ पे इस लाइन को जब रचना किए हैं, तो इस त्रिभुज में तुम्हारा पी ओ आर में यही लाइन है, और इसी त्रिभुज में तुम्हारा इधर पी ओ क्यू में तुम्हारा यही तुम्हारा भुजा है, यानी कि तुम्हारा ओ पी आर, ठीक है, ओ पी आर त्रिभुज। फिर एक है त्रिभुज ओ पी क्यू, इसमें भी तुम्हारा देखो इस टाइप से, ठीक है। तो ये तुम्हारा ओ पी और ये भी ओ पी, ये तुम्हारा आर और इधर हो गया क्यू, समझो। तो ओ पी इसमें भी है और ओ पी इसमें भी है, जितना इसका लेंथ है उतना ही इस त्रिभुज का भी लेंथ है, समझो। हाँ, तो ओ पी बराबर ओ पी हो गया, बोलो हो गया कि नहीं हो गया, ओ पी बराबर ओ पी, यानी कि साइड एंगल साइड से हम कह देंगे कि ये त्रिभुज आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है। जब सर्वांगसम है तो हम कह सकते हैं कि इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, और इतना बराबर इतना, ठीक है। कोई दिक्कत, हाँ फिर लिखो, फिर कैसे एग्जाम में लिखना वो चीज़ समझो यहाँ पे।
आओ तो ध्यान दो, एग्ज़ाम में तुम्हें ये ऐसा ही लिखना पड़ेगा, इतना ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। आओ देखो, तो हमें केंद्र O वाला एक वृत्त है, ठीक है, एक O वाला वृत्त हमारे पास है। वृत्त के बाहर का बिंदु P, बाहर बिंदु P है, तथा P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, यहाँ और एक यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। PQ और PR है, PQ और PR हमारा दो स्पर्श रेखाएं हैं। समझो यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिद्ध करना है, हमें प्रूव करना है क्या, तो PR बराबर PQ का, PR बराबर PQ का, ये दोनों भुजा जो है आपस में बराबर होता है, सो प्रूव करना है, सिद्ध करना है। हाँ कर देते हैं भाई। तब इसके लिए हम OP, OQ तथा OR को मिलाते हैं। OR को मिला दिए, OQ को मिला दिए और OP को भी मिला दिए हम लोग, ठीक है, मिला दिया हमने। मिलाने जब मिला दिया हमने तो हमने यहाँ पे क्या बना फिर, तो एंगल OQP और ORP हमारा दो हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। कोई दिक्कत, जब समकोण त्रिभुज बन गया तो एंगल Q एंगल R आपस में बराबर है, क्योंकि 90 डिग्री है दोनों में, प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री है, तो ये कोना बराबर हो गया, 90-90 का है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। OR देखो, OR और OQ क्या है, तो वृत्त का त्रिज्या है, यानी कि दोनों बराबर है। इतना इस वृत्त में जहाँ भी त्रिज्या होगा वो बराबर होगा, 7 सेंटीमीटर, तो सबका 7 सेंटीमीटर ही होगा, कोई का आगे पीछे तो वैल्यू चेंज नहीं होता, ये चीज़ क्लियर। आओ तो OP बराबर OP, तो इस त्रिभुज में OP, इस त्रिभुज में OP दोनों का मतलब सेम है, मतलब कि कॉमन है, उभयनिष्ठ है, दोनों में एक ही मतलब कि भुजा है, दोनों से काम चल रहा है, इसका भी वही और इसका भी वही, तो OP बराबर OP उभयनिष्ठ है। तो भैया साइड एंगल, साइड से क्या होगा, सर्वांग हो गया, कौन सा कसौटी से, एस से, कोई दिक्कत, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो गया। आओ जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये इसके बराबर, ये मतलब ये कॉमन है, दोनों में मतलब सेम है, तो ये इसके बराबर नहीं होगा, तो PQ बराबर हो जाएगा PR का, ठीक है। तो CP/CT से हो गया, लिख सकते हो CP/CT से हमारा सिद्ध हो गया, इतना बराबर इतना होता है। तो ध्यान में रखना है कि अगर वृत्त में कहीं पर भी बाह्य बिंदु एक रहेगा, कहीं पर ले लो, तो ये अगर स्पर्श रेखा बनता है यहाँ पे, तो इतना बराबर इतना जो होगा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ उतना ही यहाँ पे होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, ध्यान में रखना होना चाहिए कि अगर बाह्य बिंदु कहीं पर लेते हैं वृत्त में, तो हमारा जो टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखा का जो लेंथ है वो दोनों आपस में बराबर होता है। इतना हो गया। जब वो हो गया तो अब 10.2 को हम लोग बारी बार से हमने जितना भी क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं। अब देखो तो 10.2, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में है कि प्रश्न संख्या 1, 2, 3 इन तीनों में सही विकल्प का चयन करना है तुम्हें और उचित सहित कारण देना है। अब तो ऑप्शन हमारा जो है 1, 2, 3, तुम्हारा तीनों क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, ABCD, तुमको बना करके चूज करना है, टिक मारना है कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो फर्स्ट में तुम्हारा है एक बिंदु Q से, ठीक है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 24 सेंटीमीटर, तथा रेखा की स्पर्श रेखा की जो लंबाई है कितना है, 24 सेंटीमीटर है, और फिर तथा Q के केंद्र से दूरी जो है 25 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर अधिक है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है वो बता दो। अच्छा, तुम्हारा 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर या फिर 24.5 सेंटीमीटर, कौन सा आंसर तुम्हारा होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा वो बताना है। और क्वेश्चन ध्यान से पहले समझना पड़ेगा, तब जा कर के ये क्वेश्चन बनने वाला है। क्या कर रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है, यानी कि स्पर्श रेखा का लंबाई कितना है, 24 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। तो कह रहा था Q की केंद्र से दूरी, आओ तो एक वृत्त है, ठीक है, तो कहीं पर एक बिंदु ले लो, Q है इसका, ठीक है, और ये रहा वृत्त का यहाँ पे ओरिजिन यानी कि केंद्र, ठीक है, एक बाह्य बिंदु लिया हमने Q और एक इस वृत्त का सेंटर यानी कि केंद्र है, वो ले लेते हैं, वो मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो हाँ, क्या पूछा जा रहा है, तो Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा है, अच्छा स्पर्श रेखा है, हाँ, तो स्पर्श रेखा है इससे तुम्हारा यहाँ पे इस तरह के सही से बन नहीं करता है, और इसी को सुधार देते हैं। तो ये हो गया चिंगा तुम्हारा
बिंदु यहाँ पे ओ, इसको P मान लो, ठीक है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है? 24 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। फिर करा है Q से केंद्र तक का लंबाई कितना है? Q से केंद्र तक का लंबाई 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना? 25 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि वृत्त का त्रिज्या, यानी वृत्त का त्रिज्या हो गया ना, त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या हो गया और ये भी त्रिज्या हो गया, है कि नहीं? सारा त्रिज्या है। मान लो इसका 10 रहा तो सबका 10, ठीक है। तो तुम्हें ये वाला निकालना है, ये वाला लेंथ कितना है, इस वृत्त का त्रिज्या कितना है, सो तुम्हें निकालना है। समझो? आओ, कैसे निकलेगा भाई? बहुत ही आसान तरीक़ा से निकल जाएगा। और ध्यान देना इसमें, देखो हमने देखा यहाँ पे कि अगर एक वृत्त में आओ चिंगा, देखो तो यहाँ पे सबसे छोटी वाला लेंथ यही तो है, स्पर्श बिंदु से केंद्र का जो बिंदु है। तो यहाँ पे क्या बनता है? 90 डिग्री। यानी कि ये त्रिभुज क्या हो गया तुम्हारा? कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, है कि नहीं? हाँ, पाइथागोरस सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही काम करेगा, बाकी कोई सा भी त्रिभुज दो उसमें काम नहीं करने वाला, ठीक है। तो हम पाइथागोरस से हम ये वाला लेंथ यानी त्रिज्या निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो क्या होता है? कर्ण का लंबाई बराबर आधार का लंबाई, तो कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होता है फार्मूला पाइथागोरस, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ण कितना है भाई? तो ये रहा 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, यानी 25 का स्क्वायर बराबर लंब तुम्हारा कितना है? 24। किसी को मान लो, इसको लंब मान लो या आधार मान लो, कुछ भी मान सकते हो, कोई मैटर नहीं, नहीं करेगा। हाँ, त्रिज्या R से डिनोट कर देते हैं इसको, ठीक है। इसको R से डिनोट कर देते हैं, R का वैल्यू निकालना है इस वृत्त का त्रिज्या, R का स्क्वायर। सोल्व कर दो, 25 का 625 और बराबर 24 का कितना? 576 और प्लस R का स्क्वायर। अब यहाँ पे 625 इधर माइनस में हो जाएगा और राइट हम लोग बोर्ड पर बनाते हैं। और चंगा देखो, तो प्रश्न से क्या क्या हमें मिला था? OQ यानी कि ये वाला लेंथ 25 सेंटीमीटर, PQ 24 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है? वृत्त का त्रिज्या, ठीक है। वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है और हमें R का वैल्यू निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से आ जाओ, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। सो ये फॉर्मूला हो गया पाइथागोरस थ्योरम। तो 25 यहाँ पर कर्ण कितना है? तो 90 डिग्री का सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। तो कर्ण का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, तो 24 लंब आधार किसी को मान लो, तो 24 का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, यहाँ सोल्व कर दो तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। R का वैल्यू प्लस माइनस में ये ऊपर टिक जाएगा ना, तो रूट में हो जाएगा, वो प्लस माइनस में। तो हमेशा लेंथ हमेशा लंबाई क्या होता है? तो पॉजिटिव में होता है। सो R का वैल्यू 7 सेंटीमीटर। अब ऑप्शन में देख लो 7 सेंटीमीटर कहाँ पे है, ये रहा तुम्हारा। तो क्वेश्चन हमारा 1 का तुम्हारा 7 सेंटीमीटर ऑप्शन सही होगा, राइट आंसर होगा। समझो, कोई दिक्कत नहीं। जब दिक्कत नहीं है तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में चलते हैं हम लोग। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है तुम्हारा कि आकृति 10.11 में देखना है। ये तुम्हारा आकृति एक है 10.11, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कह रहा है कि यदि TP केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श क्या है रेखाएं इस प्रकार स्थित है कि कोण POQ तुम्हारा 110 डिग्री, तो कोण PTQ बराबर कितना होगा? समझो, देखो ये फिगर में तुम्हारा क्या दे रखा है कि एक तुम्हारा यहाँ पे इसको मान लो O यहाँ पे है, ठीक है। तो एंगल POQ, ठीक है, यानी सीधा सीधे कहने का मतलब है बीच वाला एंगल O तुम्हारा 110 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो कह रहा कि एंगल T कितना होगा, यानी कि एंगल PTQ कितना होगा? सीधा सीधे एंगल T पूछ रहा है तुमसे कि एंगल T बराबर कितना डिग्री होगा। तो हमारा डिग्री दे रखा है ऑप्शन ए में 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री और 90 डिग्री। इन चारों में से कौन सा होगा एंगल T, वही पूछा जा रहा है।
सो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं निकालना। इसको कैसे निकालेंगे, कैसे बनाएंगे भाई साहब? बहुत ही आसान तरीक़ा से बन जाएगा। देखो दिमाग लगाओ, सिर्फ यहीं पर दिमाग लगाना है। कहाँ पर? तो यहाँ पर कहीं दिमाग नहीं लगाना है, लगाना है बट अभी जब क्लास कर रहे हो तो बस तुम्हारा ध्यान फोकस तुम्हारा यहीं पर बोर्ड पर होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो हमने देखा कि यहाँ पर टेंजेंट है और शॉर्टेस्ट लाइन तुम्हारा ये है केंद्र O से P तक, यानी कि यहाँ पे कितना 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर भी कितना 90 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत है? तो एक भुजा, दो भुजा, तुम्हारा तीन भुजा, ये तो बराबर होता है ना। अभी जस्ट हमने एक थ्योरम किया था कि पी टी बराबर PQ होता है, मतलब कि एक बाह्य बिंदु रहेगा तो स्पर्श रेखा 2 होता है, इतना का लेंथ बराबर इतना का होता है, 10 तो भी 10। इतना क्लियर है? तो हमारा 1 2 3 4 यानी कि यहाँ पे चतुर्भुज बन रहा है। जब चतुर्भुज बन रहा है तो हम इजली से ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, एंगल टी हम निकाल सकते हैं। बोलो निकाल नहीं सकते हैं? कैसे निकालेंगे भाई? चतुर्भुज बन रहा है यानी कि एक एंगल ये, एक 2 और एक 3 और एक यहाँ पे 4 है। जब 4 है तो इस चतुर्भुज में सभी कोणों का योग कितना होता है? सबको जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए? 360 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। त्रिभुज में 180 होता है। इतना क्लियर? क्लियर। जब क्लियर है तो तुमको 3 गो भुजा मिल गया, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 110 डिग्री, तो ये नहीं निकलेगा? बोलो एंगल सभी कोणों का मान एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल T बराबर 360 डिग्री होता है। सभी कोणों का योग जोड़ने पर 360 डिग्री है, ठीक है। एंगल Q कितना भाई? एंगल Q 90 डिग्री प्लस एंगल O 110 डिग्री प्लस एंगल P तुम्हारा 90 डिग्री। एंगल T चाहिए, एंगल T का मान निकालना हमें बराबर 360 डिग्री। जोड़कर इसको उधर ले जाओ, माइनस में हो जाएगा, एंगल T निकल जाएगा। और कितना हो गया? 9 दूना 18 और तुम्हारा 18 और 110, 0 तुम्हारा 9 और 290, यानी कि एंगल T बराबर 360 डिग्री और बराबर के ऊपर टी जाएगा तो 290, माइनस में हो गई। कोई दिक्कत? घटा दो, यहाँ पे कितना हो गया यानी 70। बोलो कोई दिक्कत है? बताओ ऑप्शन में से कौन सा होगा? तो ऑप्शन हमारा बी होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। बहुत आसान है कि नहीं है? वैसे तुम्हें ध्यान में देना पड़ेगा ये वाला। तो अगर स्पर्श बिंदु से यहाँ तक एक लाइन खींचते हैं, सबसे छोटा लेंथ होता है ये, ठीक है। तो वो क्या होता है यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 2 स्पर्श रेखा है तो टेंजेंट हमारा है तो 90 डिग्री होगा। और तीसरा हमारा दे रखा था 110 डिग्री, तो हम निकाल दिए एंगल टी से, ठीक है। चतुर्भुज लगाए इसमें, निकल जाओ, कोई दिक्कत? और फिर करते हैं हम लोग है क्वेश्चन नंबर तीसरा। और मेरे भाई देखो